जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी पधारे। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि पधारिए, द्वारका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारका में आने का क्या प्रयोजन है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए चला आया। श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, आप जब भी आते हैं तो केवल दर्शन का उद्देश्य नहीं होता। आपके मन में अवश्य कोई शंका या जिज्ञासा होगी। निःसंकोच होकर अपनी बात कहें। नारद जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब आपने पूछ ही लिया तो मैं अपने मन की शंका व्यक्त करता हूं। नारद जी गंभीर होकर बोले, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता किस कारण आती है। देवी लक्ष्मी किस वजह से किसी के घर का त्याग कर देती हैं? और कौन से पुण्य कर्म ऐसे होते हैं जिनसे देवी लक्ष्मी सदा उस घर में निवास करती हैं? श्री कृष्ण ध्यानमग्न हो गए और कुछ क्षण चुप रहे। फिर बोले, हे देवर्षि, यह प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। वास्तव में देवी लक्ष्मी के बिना मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो सकता। जब वह घर से चली जाती हैं, तो दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। कृष्ण जी ने आगे कहा, इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन बदल सकता है। मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा। इसे सुनकर जो भी मनुष्य ध्यानपूर्वक इसका पालन करेगा, उसके घर में देवी लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेंगी। नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनने का सौभाग्य कौन छोड़ सकता है? कृपया वह कथा सुनाइए। मैं उसे तीनों लोकों में प्रचारित करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, इस कथा को सुनकर न केवल तुम्हारा बल्कि समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। आज मैं आपको महाराज देववर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण किया था। त्रेतायुग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी और धर्मात्मा राजा देववर्धन का राज्य था। उनका राज्य कुंती प्रदेश पर था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहती थी। महाराज देववर्धन बड़े दानशील और वचनपालक थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का विचार करते थे। महाराज इतने दयालु थे कि जब भी उनके नगर में कोई व्यक्ति कोई वस्तु बिक्री के लिए लाता और वह दिन भर में न बिकती, तो राजा स्वयं उस वस्तु को खरीद लेते थे, ताकि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न जाए। सायंकाल होते ही राजा के सेवक नगर में भ्रमण करते और जो भी व्यक्ति बिक्री की वस्तुएं लेकर बैठा होता, उससे उन वस्तुओं की कीमत पूछकर खरीद लेते थे। इस प्रकार महाराज देववर्धन की महानता का प्रचार तीनों लोकों में होने लगा। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली, तो उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन स्वयं धर्मराज ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा देववर्धन की नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने एक टूटी फूटी पेटी में कूड़ा करकट भर लिया और उसे बेचने के लिए बाजार में बैठ गए। दिन भर कोई भी उस पेटी को खरीदने नहीं आया। जब सायंकाल हुआ, तब राजा के सेवक बाजार में घूमते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। सेवक ने ब्राह्मण को देखकर कहा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। आप क्या बेच रहे हैं? ब्राह्मण ने धीरे से कहा, मैं एक पेटी बेच रहा हूं, इसमें जो है वो बहुमूल्य है। सेवक ने हैरान होकर पेटी की ओर देखा, जो बाहर से बहुत टूटी फूटी थी।
उसने फिर कहा, महाराज के आदेशानुसार हम आपकी वस्तु खरीदने आए हैं। कृपया बताएं इस पेटी में क्या है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें जो है वह तुम्हें नहीं दिख सकता। यह संसार के सबसे बड़े सत्य का प्रतीक है। जो इसे खरीदेगा उसे इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। सेवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा, महाराज का आदेश है कि कोई भी वस्तु बेचने वाला निराश न लौटे। आप इसकी जो भी कीमत चाहते हैं हम उसे देकर यह पेटी खरीद लेते हैं। ब्राह्मण ने सोचा और कहा, इस पेटी की कीमत केवल वह चुका सकता है जो अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता हो। क्या तुम्हारे महाराज में यह साहस है? सेवक ने गर्व से कहा, महाराज देववर्धन में हर प्रकार का साहस और धैर्य है। वे सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हैं। वे अवश्य इस सत्य का सामना करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, तो जाओ, यह पेटी महाराज को दे देना और देखना कि क्या वे इसके साथ न्याय कर पाते हैं। सेवक ने ब्राह्मण को उसकी इच्छानुसार मूल्य चुकाया और पेटी लेकर राजमहल लौट आया। सैनिकों ने जब ब्राह्मण से 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी पेटी खरीद ली तो वे उसे राजमहल में ले आए और महाराज देववर्धन के समक्ष प्रस्तुत किया। सैनिकों ने कहा, हे महाराज, हमने आपकी आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण से उसकी पेटी 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद ली है। महाराज ने शांत भाव से कहा, अच्छा किया। अब इस पेटी को मेरे समक्ष खोलो और देखो कि उसमें क्या है। सैनिकों ने तुरंत पेटी खोल दी। जैसे ही पेटी खुली, सबने देखा कि उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ था। यह दृश्य देखकर सभी सैनिक हंसने लगे और बोले, हे महाराज, यह ब्राह्मण वास्तव में विचित्र था। उसने हमें कूड़ा करकट 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। लेकिन महाराज देववर्धन गंभीर बने रहे। उन्होंने सैनिकों को डांटते हुए कहा, हंसो मत। यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसमें कुछ रहस्य है। कूड़ा करकट देखकर उसे तुच्छ मत समझो। सत्यवादी राजा के लिए हर वस्तु का महत्व होता है। सैनिकों ने महाराज की बात सुनकर हंसी रोक ली, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह था। तभी महाराज ने पेटी को ध्यानपूर्वक देखा और बोले, इसमें सिर्फ कूड़ा नहीं है, इसमें दरिद्रता का प्रतीक भी छिपा है। यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यापारी नहीं था। यह निश्चित रूप से कोई परीक्षा थी। इस पेटी के पीछे कोई गहरा अर्थ है। महाराज देववर्धन ने विचार करते हुए कहा, मुझे धर्म और सत्य का पालन करना है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। यह पेटी अब हमारे महल में है और इसके साथ आई दरिद्रता को हमें स्वीकार करना होगा। सैनिक थोड़ा असमंजस में थे। वे बोले, हे महाराज, परंतु यह तो सिर्फ कूड़ा है। इससे दरिद्रता कैसे आएगी? महाराज गंभीर स्वर में बोले, दरिद्रता केवल धन की कमी से नहीं आती, यह हमारे विचारों और कर्मों से भी आ सकती है। यह ब्राह्मण संभवतः हमारे धैर्य और सत्य के प्रति निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। अगर हम इस कूड़े को तुच्छ समझकर ठुकराते तो शायद हम अपनी सच्चाई खो देते। तभी अचानक महल में तेज हवा का झोंका आया और कूड़ा चारों ओर फैल गया। महल में चारों ओर धूल और कूड़े के साथ दरिद्रता का प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखने लगा। महाराज ने कहा, देखो, यह सिर्फ कूड़ा नहीं था, यह दरिद्रता का प्रतीक है। इसे स्वीकार करने का मतलब है कि अब हमें इसके साथ जीना होगा। सैनिक घबराकर बोले, हे महाराज, हमने तो यह सोचा भी नहीं था। इस दरिद्रता को महल से कैसे निकालें? महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे दूर करने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले हमें अपने भीतर की दरिद्रता को मिटाना होगा। जो भी अहंकार, लोभ और बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, उन्हें त्यागना होगा। तभी इस दरिद्रता को हम अपने जीवन से निकाल पाएंगे। महाराज की बातों ने सैनिकों के मन को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, हे महाराज, हम आपके साथ हैं। जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे। आप हमें आदेश दें। महाराज देववर्धन उस सुंदर स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो देवी लक्ष्मी के रूप में उनके सामने खड़ी थीं। देवी लक्ष्मी का तेजस्वी रूप, उनके 4 हाथों में कमल पुष्प और उनकी आभूषणों से सजी धजी छवि अत्यंत दिव्य थी। महाराज ने आदरपूर्वक उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय मेरे महल में कैसे प्रकट हुई हैं? आप कहां से आई हैं और आप कहां जा रही हैं? देवी लक्ष्मी मुस्कुराकर धीरे धीरे बोली, हे राजन, मैं वही लक्ष्मी हूँ जो आपके राज्य में सुख समृद्धि का प्रतीक बनकर निवास करती हूँ। आपने अपने धर्म और सत्य के पालन से मुझे यहाँ रहने के लिए बाध्य किया है। आपने जिस प्रकार सत्य और दान का साथ निभाया वह सराहनीय है, किंतु आज आपने दरिद्रता को अपने महल में प्रवेश दे दिया है, और जहाँ दरिद्रता का वास होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। इस कारण मैं अब आपके महल को छोड़कर जा रही हूँ। महाराज देववर्धन देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। हाथ जोड़कर उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे मां लक्ष्मी, मैं आपका अत्यंत आदर करता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि जहाँ दरिद्रता का वास होता है वहाँ आप नहीं रह सकती, किंतु मैं सत्य के प्रति अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन करने के कारण दरिद्रता से भरी पेटी को मना नहीं कर सकता था। यह मेरी जिम्मेदारी थी कि किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ न जाने दूं, चाहे उसके पास कुछ भी हो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरा वचन झूठा हो जाता और यह मेरे धर्म का उल्लंघन होता। कृपया मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी ने महाराज की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। वे थोड़ी देर तक चुप रहीं, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की भावना अनुकरणीय है, किंतु मैं भी अपने नियमों से बंधी हूँ। जहाँ दरिद्रता का वास होता है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, इसलिए अब मैं इस महल से विदा ले रही हूँ। इतना कहकर देवी लक्ष्मी धीरे धीरे महल से प्रस्थान करने लगी। उनके जाते ही महल के वातावरण में एक प्रकार की शून्यता और उदासी छा गई। महाराज देववर्धन स्तब्ध होकर खड़े रहे, अपने हृदय में देवी लक्ष्मी के जाने का दुहक अनुभव करते हुए। कुछ देर बाद महाराज देववर्धन ने एक सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष को महल से निकलते देखा। वह पुरुष अत्यंत दिव्य दिख रहा था और उसकी चमक से महल में एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप कहां जा रहे हैं? वह युवक आदरपूर्वक महाराज की ओर देखता हुआ बोला, हे राजन, मैं दान हूं। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं सदैव आपके महल में निवास करता था। आपके द्वारा निरंतर दान करने से इस महल में समृद्धि का वास था और मैं आपका सहयोगी था। किंतु अब जब लक्ष्मी जी ने महल को छोड़ दिया है तो मेरे लिए यहाँ रहना संभव नहीं है। लक्ष्मी के बिना दान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब लक्ष्मी नहीं होती तो मनुष्य के पास दान करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। महाराज ने दान की बातों को ध्यान से सुना और कहा, हे दान, मैं जानता हूं कि लक्ष्मी के बिना तुम्हारा यहाँ रहना कठिन है, किंतु सत्य और धर्म का पालन करना मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने दरिद्रता से भरी पेटी को खरीदने का निर्णय अपने धर्म के अनुसार किया और मैं उस निर्णय पर खरा उतरने के लिए तत्पर हूँ। चाहे तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, परंतु मैं अपने सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता।
दान ने महाराज की निष्ठा और सत्य के प्रति उनके प्रेम को देखकर सिर झुकाया और कहा, हे राजन, आपके जैसे धर्मपालक राजा की सेवा करना मेरा सौभाग्य था। मैं आपका आदर करता हूँ, किंतु अब मुझे विदा लेना होगा। जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ दान का कोई महत्व नहीं। यह कहकर दान भी महल को छोड़कर चला गया। जब महाराज देववर्धन ने देखा कि दान महल से निकल चुका है, तो कुछ समय बाद एक और तेजस्वी पुरुष महल से बाहर जाता दिखाई दिया। उसका मुखमंडल अत्यंत तेजस्वी था और उसके हाथों में यज्ञ का प्रतीक हवन कुंड था। महाराज ने उसे रोककर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजन, मैं यज्ञ हूं। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं, इसीलिए मैं आपके महल में निवास करता था। आपके द्वारा किए गए दान और धर्म के कारण यज्ञ में पवित्रता रहती थी। किंतु अब जब लक्ष्मी और दान दोनों यहाँ से चले गए हैं, तो यज्ञ का यहाँ कोई स्थान नहीं रह गया है। यज्ञ लक्ष्मी और दान के बिना संभव नहीं है। जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ दान नहीं होता, और बिना दान के यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता है? इसलिए अब मैं भी इस महल को छोड़कर जा रहा हूं। महाराज ने गहरी सांस ली और कहा, हे यज्ञ, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। लक्ष्मी और दान के बिना यज्ञ का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, परंतु मैंने सत्य और धर्म के पालन के लिए यह निर्णय लिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अपूर्ण होगा, फिर भी मैं अपने सत्य का त्याग नहीं कर सकता। जाओ, तुम भी मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता। यज्ञ ने महाराज को नमन किया और महल से बाहर चला गया। महाराज के हृदय में चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। थोड़ी देर बाद महाराज देववर्धन ने देखा कि दो सुंदर और तेजस्वी देवता महल से निकल रहे हैं। उनकी आभा इतनी प्रखर थी कि पूरा महल प्रकाशमान हो गया। महाराज ने उन्हें भी रोककर पूछा, हे देवगण, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? उनमें से एक देवता ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं यश हूं। आप सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं आपके महल में निवास करता था। आपके द्वारा किए गए धर्म कार्यों और सत्य के पालन के कारण ही मुझे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त होती थी। किंतु अब जब लक्ष्मी, दान और यज्ञ यहाँ से चले गए हैं, तो मेरे लिए भी यहाँ रहना संभव नहीं है। लक्ष्मी और यज्ञ के बिना यश का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरे देवता, जो कीर्ति थे, ने कहा, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। आपने धर्म और सत्य का पालन करके अपनी कीर्ति संसार भर में फैलाई है, परंतु जब लक्ष्मी और यश इस महल से जा चुके हैं, तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। जहाँ सत्य का पालन नहीं होता, वहाँ यश और कीर्ति का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए मैं भी अब इस महल को त्याग रहा हूँ। महाराज ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, हे यश और कीर्ति, मैं जानता हूं कि सत्य के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तुम्हारा महल छोड़कर जाना दुखद है, परंतु मैं सत्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। चाहे जो हो जाए, मैं सत्य का त्याग नहीं कर सकता। यश और कीर्ति ने महाराज को नमन किया और महल से बाहर चले गए। रात के अंधकार में महाराज देववर्धन अकेले अपने महल में खड़े थे, अपने संकल्प और सत्य की शक्ति पर चिंतन कर रहे थे। तभी अचानक ब्राह्मण के वेश में एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज और दिव्यता इतनी प्रखर थी कि महाराज को ज्ञात हो गया कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं? आपने मेरा महल कूड़े से भरी पेटी के कारण छोड़ दिया था, लेकिन आप वापस क्यों आए हैं? वह ब्राह्मण मुस्कुराए और अपने असली रूप में प्रकट होकर बोले, हे राजन, मैं धर्मराज हूं।
आपने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था। आपने सत्य का पालन करने के लिए लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश और कीर्ति को भी छोड़ दिया। इसलिए मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। महाराज ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मुझे किसी अन्य वरदान की आवश्यकता नहीं है। आपके आशीर्वाद से ही मैं धन्य हूं। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं जीवन भर सत्य और धर्म का पालन कर सकूं। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, सत्यनिष्ठा के कारण तुम्हें जो परीक्षा दी गई थी वह समाप्त हो चुकी है। अब देखो, सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के पास सभी दिव्य शक्तियां स्वतः ही लौट आती हैं। यह कहते ही देवी लक्ष्मी वापस प्रकट हुई। उन्होंने महाराज से कहा, हे राजन, मैं आपकी सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हूं। मैं केवल आपकी परीक्षा ले रही थी। अब जब आपने सत्य का पालन किया है तो मैं वापस आपके महल में निवास करूंगी। देवी लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता से भरी पेटी अमूल्य रत्नों और आभूषणों से भर गई। दान, यज्ञ, यश और कीर्ति भी क्रमशः लौट आए और महाराज के महल में फिर से समृद्धि का वास हुआ। महाराज देववर्धन ने धर्मराज को नमन किया और कहा, हे धर्मराज, इस संसार में सत्य का कोई विकल्प नहीं है। सत्य ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं सत्य के मार्ग पर अडिग रहूंगा और अपनी प्रजा को भी यही सिखाऊंगा कि सत्य और धर्म का पालन करने से जीवन में सभी शक्तियों और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब महाराज देववर्धन ने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य की समृद्धि का त्याग किया, तब सभी देव शक्तियों ने उन्हें छोड़ दिया। लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति एक एक करके महल से विदा हो गए। महाराज को इस कठिन परीक्षा में अपनी सत्यनिष्ठा पर भरोसा था और उन्होंने सभी विपत्तियों को सहन करते हुए भी सत्य का पालन किया। इस प्रकार यह कथा यह संदेश देती है कि सत्य, धर्म, लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश और कीर्ति सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सत्य के पालन से ही व्यक्ति को जीवन में सच्ची समृद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्य का पालन करने से मनुष्य को जीवन के सभी गुण, धन, यश, कीर्ति और सुख प्राप्त होते हैं। सत्य की राह पर चलते हुए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। नारद जी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सदैव ऐसे ही भक्तों की रक्षा और उनका मार्गदर्शन करते रहें। आपकी महिमा अनंत है और आपके भक्तों पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जहां प्रेम, धैर्य और सत्य का वास होता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। मेरी कृपा सदैव इस परिवार पर बनी रहेगी। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि श्री कृष्ण की कृपा और नारद जी जैसे भक्तों के आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई का समाधान संभव है। एक नगर में समर नाम का एक व्यक्ति रहता था। समर का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों एक कच्चे घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समर दिन रात मेहनत मजदूरी करता था ताकि वह अपनी और अपनी पत्नी की देखभाल कर सके। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर समर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि उनके घर में भी अब एक नन्हा सदस्य आएगा जिसे वे अपने गोद में खिलाएंगे। लेकिन वह अनजान था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो उसकी सोच से परे था। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह दिन आ गया जब उसकी पत्नी को प्रसव होना था। समर अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराता है। जब प्रसव का समय निकट आता है तो समर कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में कई सपने संजोए हुए वह घर लौट रहा था। तभी अचानक एक दुर्घटना में
उसकी मृत्यु हो जाती है। नगर के कुछ लोगों ने समर का अंतिम संस्कार किया, जबकि दूसरी ओर उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे समर की मृत्यु की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसके लिए समर ही उसका सारा संसार था और अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह भगवान को दोष देने लगी कि उसने उसके ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों गिरा दिया। उसके पति का सहारा भी उससे छिन गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि कम से कम उसके बच्चे का ख्याल किया होता। नगर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है और मनुष्य का इसमें कोई जोर नहीं चलता। उन्होंने उसे यह भी कहा कि परमात्मा जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए जो चला गया है उसका शोक छोड़कर जो आया है उस पर ध्यान दें। कुछ देर बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसके मन में थोड़ी राहत आई और उसने सोचा कि अब वह अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करेगी और यही उसका सहारा बनेगा। अपने बच्चे को लेकर वह अपने घर लौट आई और नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उसकी मदद भी की, लेकिन धीरे धीरे मदद करने वाले भी पीछे हट गए और वह पूरी तरह से अकेली रह गई। तब उसने समझा कि दूसरों की सहायता पर जीवन चलाने का कोई अर्थ नहीं है। उसे अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद ही कुछ करना होगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगी। काम से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालती। समय के साथ उसका पुत्र बड़ा होने लगा। जब वह 4 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने उसे नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। वह खुद मेहनत करके उसे पढ़ाती थी और बच्चा भी यह समझता था कि उसका सहारा केवल उसकी मां ही है, इसलिए वह पूरी लगन से पढ़ाई करता था। समय के साथ लड़के की उम्र 12 वर्ष हो गई। एक दिन उसकी मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो उसने इसे कोई छोटी मोटी बीमारी समझकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई। उसकी बीमारी के चलते वह काम पर भी नहीं जा पा रही थी और घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मां को इस हालत में देखकर बेटे को बहुत चिंता होने लगी। उसने मां से कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूं। तुम दवाई खा लेना, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटे की यह बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी अब समय आ गया है। मैं अब तेरे पिता के पास जाना चाहती हूं, परंतु जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता और मैंने सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी का जीवन न जीना पड़े। बेटा, मैं तो वह सपना पूरा नहीं कर पाई, पर तू मेरे और तेरे पिता के उस सपने को जरूर पूरा करना। इस प्रकार जीवन जीना कि लोग दूर दूर तक तेरा नाम जाने। कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना और सदा अपने स्वाभिमान के साथ जीना। बेटे ने मां से वादा किया कि वह उसके हर शब्द को याद रखेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। बेटे के जाने के कुछ देर बाद ही उस गरीब महिला का देहांत हो गया। नगर के लोगों ने एकत्र होकर उस बालक को उसकी मां के अंतिम संस्कार में मदद दी। अब वह बच्चा पूरी तरह से अकेला हो गया था। जीवन के खेल उसे लगातार चुनौतियां दे रहे थे। वह जानता था कि उसके पास अब कोई सहारा नहीं है। दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद से किनारा कर लिया क्योंकि वह गरीब था, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया और अपनी मां के छोड़े हुए पैसों से कुछ दिन गुजारा किया। जब पैसे खत्म हो गए तो उसे समझ आया कि अब उसे खुद कुछ काम करना पड़ेगा। उसने यह तय किया कि वह मेहनत करेगा, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेगा। दिन में स्कूल जाने के बाद वह खेतों में काम करने चला जाता था या किसी चाय की दुकान पर काम कर लेता। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे वह अपनी स्कूल की फीस भर देता
और खाने के लिए सामान ले आता। इस प्रकार वह पढ़ाई और मजदूरी दोनों करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही बीते और अब वह नगर से निकलकर कस्बे के एक विद्यालय में पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। विद्यालय की फीस और किताबों का खर्च बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मां की बातें हमेशा उसके मन में गूंजती रहीं और वह मेहनत से पीछे नहीं हटा। एक दिन विद्यालय से पढ़कर लौटने के बाद वह काम की तलाश में निकला। उस दिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हारा थका वह शाम को घर लौटा और भूखे पेट सो गया, क्योंकि जो पैसे थे उनसे उसने पहले ही विद्यालय की फीस भर दी थी। सुबह का उजाला होते ही वह फिर से अपनी मां की बातें याद करते हुए विद्यालय के लिए चल पड़ा, भूखा ही लेकिन हिम्मत से भरा हुआ। विद्यालय से लौटकर काम की तलाश में हर रोज भटकता, उम्मीद करता कि आज उसे कोई काम मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता और वह रोज भूखा सो जाता। भूख की तीव्रता से बेचैन होकर एक बार उसके मन में भीख मांगने का विचार आता, परंतु मां की सीख और स्वाभिमान उसे रोक देते। सोचता, चाहे कुछ भी हो जाए, भीख नहीं मांगूंगा। उसके मन में एक दृढ़ विश्वास था कि यदि भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध भी करेंगे। अगले दिन भूख से तड़पता वह काम की तलाश में निकला और नगर के बाहर एक बड़े से घर के पास पहुंचा। हिम्मत करके द्वार खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। महिला ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, और लड़के ने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। महिला उसकी हालत देखकर समझ गई कि वह भूखा है और अंदर जाकर एक गिलास दूध और कुछ लड्डू ले आई। लड़के ने पहले लड्डू खाए, फिर दूध पिया। इस दया के बदले में वह महिला से कुछ मांगने का आग्रह करने लगा। तब महिला ने उससे सिर्फ एक वचन लिया कि जब वह समर्थ हो जाए तब किसी जरूरतमंद की मदद कर दे। इस वचन को दिल में बसाकर वह आगे बढ़ गया। समय बीता और एक दिन वही महिला विद्यालय में अपने बेटे को छोड़ने आई। वहां उसने उस लड़के को देखा और अध्यापक से उसकी कहानी सुनी। अध्यापक ने बताया कि अमर नाम का यह बच्चा मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता है। महिला का दिल पिघल गया। उसने अमर की मदद करने का निर्णय लिया, पर जानती थी कि स्वाभिमानी अमर सीधी सहायता स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने अध्यापक से कहा कि अमर को बता दिया जाए कि उसकी फीस सरकार ने माफ कर दी है। इस तरह महिला ने उसकी सहायता भी की और अमर के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अमर की फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। वह महिला अमर की पूरे वर्ष की फीस भरकर अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसकी पूरी साल की फीस जमा कर देती थी ताकि अमर सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब अमर पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों, दूसरों की मदद से ही कई बार जीवन में अच्छी बात होती है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से अमर को काफी मदद मिली। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई के लिए अमर को शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि शहर में रहकर वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा। यह बात उस महिला को तब पता चलती है जब वह उसकी फीस भरने के लिए विद्यालय में जाती है। जब मास्टर जी उसे बताते हैं कि अमर तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, तो वह सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, भगवान ने उसे मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। उस स्त्री ने अपने घर लौटकर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर अमर शहर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 25 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमर कभी उस महिला से मिल पाता है और ना वह महिला कभी अमर से मिलती है। उस महिला का बेटा भी बड़ा हो गया था और एक व्यापारी बन गया था। वह मां का बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी मां बीमार पड़ जाती है। जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी मां की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है।
जांच में पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर है। बेटा डॉक्टर से कहता है, आप मेरी मां का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत करें। डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। बेटा घबरा जाता है और शहर में अच्छे इलाज के लिए अपनी मां को ले जाता है। अस्पताल में पहुंचकर वह डॉक्टर का इंतजार करता है। मां उसे मना करती है कि बेटा इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेटा कहता है, मां आप मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है और डॉक्टर की आने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर उसकी मां का इलाज शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है। बेटा अपनी मां के इलाज के लिए पैसे खत्म कर देता है। मां चिंता करने लगती है कि अब इलाज कैसे होगा। बेटा आश्वस्त करता है कि वह सब कुछ बेचकर भी मां का इलाज कराएगा। कई दिनों तक इलाज चलता है और एक दिन डॉक्टर बताते हैं कि मां अब ठीक हो चुकी हैं। बेटा खुश हो जाता है, लेकिन मां सोचती है कि अब अस्पताल का बिल चुकाना होगा। वह बेटे को समझाती है कि वह अपना सब कुछ बेचकर क्यों इलाज करवा रहा है। बेटा कहता है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। जब अस्पताल का बिल आता है तो मां उसे देखकर चिंता में पड़ जाती है, लेकिन जब वह लिफाफा खोलती है तो उसमें एक छोटी सी पर्ची होती है। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिला और अगले 10 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है, तो मां उस पर्ची को अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानते हो? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई थी? तब मां कहती हैं, बेटा मैं इन्हें पहले से नहीं जानती हूं, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती हैं, बेटा 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम्हारी उम्र का एक छोटा सा लड़का भरी दोपहरी में हमारे घर के द्वार पर आया था। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसीलिए दूध और लड्डू लाकर मैंने उसे खाने को दे दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, पर वह मुझसे कहने लगा, मां तुम्हारा यह आड़ मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसका मन समझाने के लिए कह दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरत में मेरी मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वह 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह एहसान अभी तक याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर बहुत हैरान हूं कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे, उधर वह डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया, जब वह भूखे प्यासे उस मां के द्वार पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस मां को प्रणाम करते हैं और माता जी के पास बैठ जाते हैं। कहते हैं, मां आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने आपके उन्हीं शब्दों को अपना संस्कार बनाया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। यदि आप मेरे विद्यालय की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बना पाता। मां यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी मां मान लिया था, जिस दिन आपने ममता भरी छांव में बैठाकर मुझे भूखे को दूध पिलाया था। इतना कहने के बाद डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो मां के दवाई में खर्च हुए थे, और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती। डॉक्टर साहब और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। जब यह दृश्य अस्पताल के सारे लोग देखते हैं तो सब देखकर हैरान रह जाते हैं
और सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये 4 बातें जो भी व्यक्ति समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मनुष्य को जीवन में आने वाले परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। इन परिवर्तनों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही राह पकड़ लेता है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, अंधेरा चाहे कितना ही घना हो, एक छोटा सा दीपक उससे मिटा डालता है। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे को मिटाकर सही रास्ता ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है, टके को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए। आपका भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब मनुष्य दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही मनुष्य को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, मनुष्य के दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आएं, परंतु उसे कभी भीख मांगकर खाना नहीं चाहिए। भीख मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भीख मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसीलिए मनुष्य को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी मनुष्य सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत की कदर ना करे। उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। दिल में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग यही व्यापार करते हैं। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों पर भरोसा करना। हिसाब बराबर हुआ, चलो कोई गम नहीं, हमारे पास तुम नहीं और तुम्हारे पास हम नहीं। जिन जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जिनकी बातों से खून खौलता है उनकी खामोशी मार डालती है। किसी के ना मिलने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती, लेकिन पाकर खो देने में तकलीफ बहुत होती है। गिनती के 4 यार हों, कम हों लेकिन वफादार हों। इनकार मत पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फायदा उठाने में देर नहीं करते। अंतर समझ लो, आप महंगे हो और हम भी। कुछ लोग अजीब होते हैं, दिल तोड़कर कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबहीन रिश्तेदारों से बेहतर होता है। ऊपर वाला अगर सरताज बनाता है तो नजर फेरते ही सब कुछ छीन भी लेता है। मैं कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, बस खास से आम कर देता हूं। जिंदगी में कौन कौन आता है यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह इंपॉर्टेंट है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को डुबाकर तैरना नहीं आता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे।
सुकून से इसलिए हूं क्योंकि धोखा खाया है। महंगाई का दौर है जनाब, अपने मुनाफे के लिए ही सही, लेकिन इज्जत से पेश आओ। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। यह 2 रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत गंवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफी हैं। वहीं मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफर थे। तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर बुला देंगे कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे याद क्यों करूं? लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है कि दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो वह व्यक्ति बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलेंगे अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए। जल्दीबाजी में फैसले लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वह है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां पर इतिहास रचने वाले की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। अपनापन झलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अंधकार में अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, यह तो जिंदगी है साहब, ऐसे कैसे कट जाएगी? खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है इसका ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामोखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम खो गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों पर ध्यान दो। वे मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो।
आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। हमने हर मोड़ पर रिश्तों में दूरी खरीदी, शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिसमें जमीन हो वह कितना जरूरी नहीं, बल्कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा तकलीफ का ही होता है, लूट की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुशनसीब हो तुम, तुम्हें कोई मानता है, वह तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसकी जरूरत के वक्त पर खड़े होना, क्योंकि हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि किसी के साथ बहस करने का मन नहीं करता और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा। बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि यह दिल देखकर होता है, न कि धन दौलत देखकर। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वह जो गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किरदार में मेरे भले ही अदाकारी ना हो, खुददारी और गुरूर है, पर मक्कारी अच्छी नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो छुप छुप कर चलते हैं, इसीलिए रिश्ते हैं। मैं लड़खड़ा रहा हूं, संभल रहा हूं, तो इसका मतलब है कुछ तो सही हो रहा है। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। हमारी कुछ तकलीफें बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सही रिश्ते वही होते हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं, और उसने मान लिया। लफ्जों से अपनी नीयत छुपाई नहीं जा सकती, नजरें सब बता देती हैं। हंसने हंसाने वाले लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो उनके कर्मों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। मेरे चेहरे से ज्यादा दिल साफ रखो, फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी समझता है।
सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें तो छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिन में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असल बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से कभी न करें। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है। एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं, न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं, न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा उसी पर होता है। हमें नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं।
अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हों। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगें तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सुंदर चेहरे की तलाश करते हैं, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल तक पहुंचने से पहले रब तक पहुंच जाती है। वक्त कब बदल जाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह बनवास न मिलता। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसका कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस काबिल बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझौता भी करता हो, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। जब जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि एक दोगले इंसान से पीछा छूटा। शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए वो चाल पर चाल चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रह गए। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बातें करना जो मेरे कुछ नहीं लगते, पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं। कम से कम वे अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते। लोग बेताब रहते हैं मंदिर के पुजारी से मिलने को। हम दुआ लेकर बाहर बैठे भिखारी से लौट आए। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद को गिरने से संभालता रहा। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो अच्छा लगे। जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार साथ में। बेहतर को छीनकर खुदा बेहतरीन देता है, ये मैंने तुझसे मिलकर जाना। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ, और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत जरूरी होता है। खुद को इस तरह बना लो कि आपको खोने वाला हमेशा पछताए और पाने वाला कभी नाराज ना हो। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है। जिसने जैसा किया है उसने वैसा ही भरा है। जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हार का डर छोड़ना पड़ेगा। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके सफल होने की कोई वजह नहीं होती। एक हल्की सी परवाह रिश्तों को बरकरार रखती है। जो तुम बुरे वक्त में मेरा हाथ छोड़ देते हो, जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिश्ते मत बनाना। अपने खुद बन जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जा सकता। हम सिर्फ इज्जत करने का नहीं बल्कि उतारने का भी हुनर रखते हैं। हर शख्स की उदासी का कारण इश्क नहीं होता। जिंदगी और परिवार की जिम्मेदारियां भी इंसान को उदास कर देती हैं। तेरे बाद मुझे कोई मंजिल नजर नहीं आती, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं। जो पीठ पीछे भी सम्मान दे वही सच्चा इंसान होता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वे होते हैं जो हमारे दर्द का एहसास करें, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं।
कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब और गैरों का भी पता नहीं चलता। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखो दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही नाम से पहचानते हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है।
आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो।
इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो, तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है। इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा।
आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की। मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य न ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है। आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है। व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है। और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। ढूंढना है तो ख्याल रखने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले बहुत मिल जाएंगे। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मनुष्य को उतार भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक इंसान को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप बड़े सपने देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा काम भी करना होगा। मकान तो बन जाते हैं दीवारों से, पर घर बनता है सब्र, समझ, स्नेह और साझेदारी से। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के कोई भी कर सकता है। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं, आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस हुआ करता था। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, अपना वजूद कम होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। ना सब बेखबर हैं, ना होशियार, सब गरज के मुताबिक हैं किरदार। सब लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हम जिनके साथ वक्त को भूल जाते हैं, अक्सर वही लोग वक्त के साथ हमको ही भूल जाते हैं। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, ये दीवारें किस लिए? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से,
बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आएं तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी, भारी सा बोझ। पैदा हुए थे एक बार, मर रहे हैं रोज। वाकये अनगिनत हैं जिंदगी के। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं, अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है अकेलापन। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका प्रभाव इतनी बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है न पानी। चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे तुम्हें उम्र भर, बस तुम जिन्हें भूल नहीं पाओगे वह चाहत यकीनन हमारी होगी। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जिंदगी में ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर सवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कड़वा है मगर सच है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना सोचे समझे भी की जा सकती है। आज की दुनिया में आप झूठ भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे और सच कहने पर भी कोई नहीं सुनेगा। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे। समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरा होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच को हर बार साबित करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप वैसा करें। वक्त के बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है,
लेकिन परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी दुनिया के दर्शन उन्हीं में हो जाते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उसका लगाव और विश्वास है। उम्र भर साथ कोई नहीं निभाता, कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही देता है। सुना है तुम रातों को देर तक जागते हो, यादों के मारे हो या मोहब्बत में हारे हो। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया जिंदगी। चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। रिश्ते टूटते हैं और लोग भी बदल जाते हैं। जिसे हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए वही शख्स अक्सर दर्द देता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिलाओगे तो वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या न रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया, इनमें से कोई भी साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जबान को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का रास्तों से कोई वास्ता नहीं, यह वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे लोगों की कद्र ना करें, उन्हें दोबारा मत मिलो। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने पंखों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। उम्र बढ़ने के साथ यह अवश्य समझ आएगा कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पाने जैसा था। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलते। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। जिंदगी में कभी भी शादी में बने खाने की बुराई मत करना दोस्तों। कोई पिता बरसों मेहनत करता है तुम्हारे लिए। जिंदगी इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता रहती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को अहमियत देता है और ना ही अपनों को। मुझे मेरे किरदार पर इतना भरोसा है कि कोई मुझे छोड़ सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। तेरी यादों से भारी है मेरे दिल की तिजोरी। कोई कोहिनूर भी दे तो मैं सौदा ना करूं। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म बड़े गहरे होते हैं, दोस्त मतलबी हो जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखते। वक्त सब सिखा देता है, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है, लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं।
इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा, और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है। जितना भी सरल है, जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। व्यक्ति नहीं, खुशी न कहीं बिकती है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत न हो। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। अगर जीवन में खुश रहना है, मुक्त रहना है, तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर लेकर न सोया करो, क्योंकि हर दिन कल का मोहताज नहीं होता। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है।
सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रहना भी जरूरी होता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता। यहां जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सुनते हैं, दूसरी बार आंसू सूखते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं, फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान अगर ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीतता है। यह बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानी और सही। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है ये पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है, गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी